नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान की पाठशाला लेकर। और हमेशा की तरह हमारे साथ आज भी यहाँ पर मौजूद हैं भाई साहब। और भाई साहब हमें समझा रहे थे पिछले एपिसोड में जो पांचों तत्वों का जो डिसबैलेंस चल रहा है और जो मनुष्य गिरावट की तरफ आगे बढ़ चला है और किस तरीके से हम फिर से पुनः अपनी वही पुरानी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हमें भाई जी समझा रहे थे। और भाई साहब आपका एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। और दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम को अब हम शुरू करते हैं। और जैसा कि हम बात कर रहे थे पांचों तत्वों के बारे में, तो आज हमें फिर से समझाएंगे भाई जी। और वीडियो जो है वो लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। चलिए भाई जी, हमें फिर से आप पुनः उन्हीं बातों को फिर से बताइए कि किस तरीके से जो ये प्रॉब्लम्स चल रही है हमारे आम जिंदगी में, उसको किस तरीके से हम देखते हैं। निश्चित रूप से प्रकृति भी जो डिस्टर्ब हुई वो आपने पिछले एपिसोड में समझा, और उसका कारण हम आपकी ही की हुई गलतियों का नतीजा है। तो अगर उसको सुधारना है जी, तो पहले अपने को सुधारना पड़ेगा ना। हम अपने को, जो हमारे जीवन में संस्कृति और सभ्यता थी, जो इस जीवन में जन्म मरण में चलते चलते रास्ते में बड़ी दूर छूट गया, वो फिर से मुझे अपने जीवन में लाना पड़ेगा। एक अच्छी फैमिली, सुंदर फैमिली जी, जहाँ पर तन मन धन और संबंध सब कुछ से भाग्यवान लोग हों, तो उसको सफल फैमिली कहा जाता है। उस घर को स्वर्ग कहा जाता है। क्या है? तन मन धन और संबंध में भी मिठास हो, प्रेम हो, सहयोग हो, आपस में सभी का ख्याल हो एक दूसरे का। तो उसको, उस घर को भी कहते हैं लोग, आपका घर तो बिल्कुल स्वर्ग की तरह है, ये संज्ञा दी जाती है ना, बोलते हैं। लेकिन वही घर आगे चल के कुछ दिनों के बाद डिस्टर्ब हो जाए, उस घर में कलह क्लेश हो, थोड़ी थोड़ी चीज़ में क्रोध हो, गुस्सा हो, संपत्ति भले हो, लेकिन संबंधों में मिठास ना हो, शरीर स्वस्थ न रहे, फिर दुखी हो सब, तो वही लोग जिन्होंने कहा था कि घर स्वर्ग, हम ही आप कहते हैं हमारा घर पहले बहुत अच्छा था, अभी जो है बड़ा डिस्टर्ब हो गया है, कोई किसी की नहीं सुनता, बच्चे नहीं सुनते, तो और जो घर में आई है बहू नहीं सुनती, तो कभी सास का नहीं पड़ता एक दूसरे का। तो वो घर जो बहुत सुंदर था कैसे हो गया? वो प्रकृति ने नहीं किया है, वो हमारे आपके किसी संस्कार यानी सभ्यता की जगह पे कोई असभ्यता रूपी कर्म हो रहे हैं। वो कर्म चाहे मन से हो रहा हो, वाणी से तब निकल रहा हो, हाथों से हो रहा है, वो सारी चीज़ें प्रभाव डालना पूरे घर को डिस्ट्रक्शन में ले आता है। पूरे विश्व हमारा एक फैमिली है, इसी पर चर्चा हो रही थी। पहले स्वर्ग था, आज सतयुग था, आज कलयुग है जी। तो जैसे वो डिस्टर्ब हुआ है वैसे इसको हम सुधार भी सकते हैं। उसके लिए एक सफल और सर्वश्रेष्ठ कुशल मार्गदर्शक की ज़रूरत है, जो हमारी उंगली पकड़ के आगे बढ़ाए भी, कुछ सहयोग भी करे, मदद भी करे और हिम्मत भी दे। यही कार्य ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमात्मा पिता स्वयं शिव निराकार आप देख रहे हैं। वो सारी सभ्यता और मर्यादाएं शिव बाबा जीवन में हम सबके तराश रहा है। कितना सुंदर गाइडलाइन देता है। हम आप सब उसको रोज सुबह उसके महावाक्य को सुनकर और दिन में अपने पुराने कैरेक्टर संस्कारों पर
भगवान के द्वारा बताई गई ज्ञान को अप्लाई करते हैं, प्रयोग करते हैं, सूक्ष्म बातें तक बाबा समझाते हैं। तो उसको जब हम प्रयोग करते हैं तो मेरे जो पूर्व के संस्कार हैं धीरे धीरे वो समाप्त होने लगता है। अशांत होकर यहाँ हम आते हैं, दुखी होकर आते हैं। ये हजारों नहीं लाखों करोड़ों भाई बहनों के अनुभव हैं। और यहाँ पर आते ही उनके जीवन में पहले तो शांति एंट्री कर देती है। बाबा के घर में ही बैठते हैं तो यहाँ के वाइब्रेशन ही उनके अंदर टच करता है। और वो परमात्मा पिता मदद भी करता है उनकी उस वक्त, क्योंकि वो जो संस्कृति थी उस संस्कृति की पढ़ाई स्वयं भगवान फिर से करा रहा है। आपने पहले चैप्टर में, अभी पीछे वाले चैप्टर में समझा कि कैसे हमने सारी मर्यादाओं को तोड़ना, खाने का, सोने का, पहनने का, ये सारी सोचने की मर्यादा भी, मन बुद्धि तो सारी मर्यादाओं को लाग गया। और इतना लाग गया कि अपने ही मन बुद्धि को कंट्रोल करना एक मुसीबत हो गई। कैसे कंट्रोल करें, मन कैसे कार्य कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इतना लाग गया। लेकिन मर्यादा में कहा कि अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। हम आप देखते हैं सारे धर्म में, किसी भी धर्म में जानने से पहले सबसे पहले कोई नया जाता है अन्न की परहेज कराते हैं, शुद्ध और सात्विक। जी बिल्कुल सही है, करता है। और क्योंकि हमारे मन पर वो प्रभाव डालता, आज मन इतना दूषित है, इतना दूषित हो गया कि संस्कार लिए मनुष्य उसके ही संस्कार एक बोझे के समान बन गया है, डिस्टर्ब है। अशांत मन शांति की तलाश में भटक रहा है। लेकिन परमात्मा ने आकर हर एक पहलू पर प्रकाश डालकर और उंगली पकड़कर मार्गदर्शक बनकर मेरा सहारा बना हुआ है हम सबका। हम कितना सहारा ले सकते हैं उसका। तो ब्रह्मा कुमारी में जो देखते हैं लोग, प्रश्न करते हैं कि ये लोग बहुत लगता है कि जैसे ये देवतुल्य लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि परमात्मा यहाँ रच रहा है। फिर से इस कलयुग के बाद इस सृष्टि को सतयुग में पुनः उस सभ्यता और संस्कृति को यहाँ हमारे संस्कारों में भर कर और सृष्टि को अपने आप चेंज होकर फिर सतयुग में चेंज हो जाएगा। लेकिन पहले क्या है, हम उस सतयुग में जाने के लायक तो बने। यहाँ क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के संस्कार लेकर सतयुग में जाएंगे तो सतयुग नहीं, वो कलयुग ही है। तो दोनों में अंतर क्या है? तो परमात्मा पिता आकर उस संस्कृति, न्यू दैवी संस्कृति और सभ्यता का निर्माण कर रहा है और पढ़ाई करा रहा है। कितने बजे उठना है आप जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज में कितने बजे लोग उठते हैं। उठते ही क्या संकल्प करते हैं हम आप देखते हैं, खुद करते भी हैं और प्रभाव भी अपने जीवन पे देखा। आपने कहा कैसे आपका जीवन बदला। तो ये सब कारण है कि परमात्मा शिव के माध्यम से, शिव के द्वारा, पिता के द्वारा, इस ब्रह्मा के मुख के द्वारा ज्ञान सुनाकर वो अनेक लाखों लाख करोड़ों की ज़िंदगी को बदल रहा है, संस्कार को बदल रहा है, देवतुल्य बना रहा है। हम अकेले घर बैठे नहीं बना सकते क्योंकि हमारी बुद्धि और मन इतना भ्रष्ट है कि हम अपनी ही सोच तक अप्लाई कर सकते हैं, फिर हार जाएंगे। लेकिन वो सर्वशक्तिमान जब गाइड करता है तो असंभव कार्य भी संभव होता है। जिन भागते हुए मन को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत आसानी से कंट्रोल करना आ जाता है। उसका प्यार ही ऐसा है कि खींचकर मन बुद्धि को मोड़ देता है। थोड़ी सी मेहनत और कई गुना प्राप्ति अप्लाई करके देखिएगा, पता चलेगा। बहुत ही अच्छा आपने समझाया भाई जी। और जिस तरीके से आपने आज ये बताया कि वो सर्वशक्तिमान स्वयं आके हमें ज्ञान की पाठ पढ़ा रहा है, और इतना अच्छा लगता है कि हम सभी जो मनुष्य हैं, आज हमारी जो हालत है वो किस वजह से है और हम फिर से अपनी पुरानी स्थिति में कैसे पहुंच सकते हैं। उसका सबसे बड़ा प्रमुख जो एक रास्ता है वो परमपिता परमात्मा
निराकार निर्विकारी जी। शिव पिता हमें आके बतलाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सहज आप बताते हैं। ये सब शिव बाबा की कमाल है। और सही में ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो जीवन को परिवर्तित करने का एक राह है, एक रास्ता है। अपने ही जीवन के परिवर्तन से अगर एक एक मिल के कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ अपने जीवन में धारण करने का संकल्प कर ले तो दिन दूर नहीं, ये विश्व अपने आप उस सृष्टि काल में फिर से पहुँच के दस्तखत दे देगी जो कभी अपना भारत स्वर्ग था। साथियों, आज हमने पूर्णतः से जान लिया कि किस तरह से वो शिव पिता धरती पे अवतरित होके हमें ज्ञान की पाठ पढ़ा रहे हैं और किस तरह से हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। और जो प्रकृति डिस्टर्ब है, हमारे अंदर भी जो अंतर्मन में जो डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, बहुत ही सहज आज हमें भाई साहब ने समझाया। बहुत ही कोटि कोटि धन्यवाद आपका। शुक्रिया, धन्यवाद शिव बाबा का। जी, शिव बाबा का। और साथियों, अब हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त, लेकिन हमारी अगली प्रस्तुति जल्दी ही होगी, तो बने रहिएगा हमारे इस कार्यक्रम में और कहीं मत जाइएगा। और अब हम चलते हैं, हमें दीजिए इजाज़त। ओम शांति। ओम शांति।